अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बाट। इस वीडियो में आपके साथ दोबारा मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा। आप लोगों का इसरार है कि हम कदस भाई जो करंट सूरत हाल है इसमें हमें लाजमी अपडेट करें। जो लोग मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट में हैं वो कंसर्न शो कर रहे हैं जो मार्केट की सूरत हाल है, क्योंकि ये वाकई ही क्रिप्टो मार्केट इस वक्त क्रिटिकल मोड के ऊपर है। दुनिया की जो सबसे बड़ी इकॉनमी है उसने उसकी क्रिप्टो मार्केट के साथ एक तरह की वॉर लाइक सिचुएशन है। इस सूरत हाल में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है, आपके कंसर्न है। मैं अपनी आपको ओपिनियन शेयर कर देता हूं कि मेरी इस सारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इस सारी सिचुएशन में मेरी ये अंडरस्टैंडिंग मेरे तक लागू हो सकती है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो 100% इनकरेक्ट और गलत भी हो सकती है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना एनालिसिस, तज्ज़िया आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको हेल्प आउट करना कि अगर आप इस करंट सूरत हाल में अपनी कोई ओपिनियन कायम करना चाहते हैं तो मेरी जो सारी मालूमात है, तज्ज़िया है, इंफॉर्मेशन है, उससे आप कुछ अपनी ओपिनियन शेप कर सकें, उसको थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं, बेहतर कर सकें। तो मेरी इंफॉर्मेशन पे टोटल आपने रिलाई नहीं करना, लेकिन उससे पहले कि मार्केट की थोड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करूं, मेरा ख्याल परसों मैंने आपके साथ वीडियो अपलोड की थी तो मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि 2 लाख कराटे टोकन मुझे दिए गए हैं मेरी कम्युनिटी के साथ शेयर करने में लिए। तो ज़ाहिर बात है मेरी कम्युनिटी वैसे तो 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। जो एक्टिव यूज़र्स हैं कोई 5, 10, 20 हज़ार के करीब हैं। अच्छा, मैंने अपनी कम्युनिटी से, इनमें से मैंने कुछ ऐसे लोग जो मुझे मेरे स्टार्टअप पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैंने कहा कि क्यों ना मैं सबसे पहले उनको इंसेंटिवाइज़ करूं। मैंने जब अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो मुझे सपोर्ट करेंगे उनको बदले में मैं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से इंसेंटिव दूंगा। तो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को, मुझे लगा कि शायद मैं आपको सही कन्वे नहीं कर पाया। अभी ये जो आप लोग कराटे टोकन मेरे से फ्री क्लेम कर रहे हैं, हर बंदा जिसने मेरे से शर्ट बाय की है, मिनिमम एक, कईयों ने एक से ज़्यादा की हैं, तो उनको मैं 5000 कराटे टोकन ऑफ़र करवा रहा हूँ। तो ज़्यादातर नए जो मेरे यूज़र्स हैं उन्होंने ही शर्ट्स बाय की हैं और उन्होंने ही जो कराटे टोकन है क्लेम किए हैं। सिर्फ चंद एक ही ऐसे मेरे पुराने जिन्होंने स्टार्ट में मेरी शर्ट्स बाय की थी, चंद एक ही हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए जिस बंदे ने मेरी शर्ट्स पहले बाय की हैं या जो अभी बाय करेगा, अभी भी मेरे पास टोकन पड़े हैं, अगर मेरे पास टोकन ख़त्म हो गए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं इसी तरह कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कोई ना कोई इसी तरह का आपके लिए भी कोई इंसेंटिव का सिस्टम शुरू करूंगा। और अगर कोई और इस तरह कंपनी को मुझे स्पॉन्सर करती है प्रमोशंस के लिए कि भाई आप टोकन अपने गिव अवे करें, कोई वॉलेट लिस्ट जो है वो गिव अवे करें, इस तरह के जब गिव अवे आएंगे तो जो लोग मेरी कम्युनिटी में से मेरी शर्ट्स वगैरह बाय करेंगे, या और अगर मैं कोई इस तरह की एक्टिविटी करता हूँ कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए, तो जो मुझे सपोर्ट करेंगे ओबियसली मैं अपनी उस कम्युनिटी मेम्बर को लाजमी करूँगा। तो जिन दोस्तों भाइयों ने मेरे से शर्ट्स बाय की हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोगों ने कराटे टोकन मेरे से क्लेम नहीं किए तो ये 5000 कराटे टोकन ऑलमोस्ट $4-5 वैल्यू के बनते हैं। पाकिस्तानी रुपये में ये 1000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट बनती है। 2500 रुपये की आप लोगों ने मेरे से शर्ट बाय की है। शर्ट तो आपको मिल गई है। कुछ लोग कहते हैं जी कि शर्ट बेचने का नया तरीका है। ओ भाई, शर्ट की 2500 रुपये में 1917 रुपये मेरी कास्ट है। 1850 रुपये से बढ़ के बाकी वो 20,000 भी मैंने शामिल किया तो 1917 रुपये, और बाकी शिपिंग कास्ट भी कोई ऑन एवरेज जो है वो 200 रुपये लगा लें तो ये 2100-2200 रुपये मेरी कास्ट है। 100-200 रुपये आप मेरा सिर्फ प्रॉफिट है, उस पर आप मुझे बातें सुनाते हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ आपका। चलें मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं। अच्छा, अगर आपने कराटे टोकन न्यू है, बिल्कुल कराटे टोकन क्लेम करना है तो KuCoin पे आपने अपना अकाउंट बनाना है मेरे रेफरल लिंक से। अगर आपका नहीं बना हुआ, अगर आपका ऑलरेडी KuCoin पे अकाउंट बना हुआ है, कोई मसला नहीं है। आप अपना वही KuCoin का UID मेरे ये जो, अगर आप स्टोर पे आएंगे तो यहाँ टॉप पे मेरा कंपनी का व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने व्हाट्सएप नंबर पे अपना KuCoin का ID सेंड करना है, और साथ आपने शर्ट, अगर तो आपने पहले बाय की है तो, अगर अभी बाय की है तो वो आपने मुझे सेंड कर देनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर मैं आपके साथ फर्दर कंटिन्यू करूँगा गुफ्तगू। मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये हो क्या रहा है। 5 जून को SEC ने पहले बाइनांस को सू करने की अनाउंसमेंट की, उसे एक पैनिक आया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस 5 तारीख से लेके आज तक मार्केट से कुछ नहीं
तो बाइनांस और कोइनबेस से तकरीबन 6 अरब डॉलर की अमाउंट जो है नेट फ्लो नेगेटिव हो गया। नेट फ्लो का मतलब ये है कि एक्सचेंज में अगर पॉजिटिव नेट फ्लो हो तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज में बैलेंस आया। अगर ये नेट फ्लो एक्सचेंज का नेगेटिव हो तो इसका मतलब है एक्सचेंज से पैसा बाहर निकला है। तो ये जो इस वक्त पैसा निकाल रहे हैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस निकाल रहे हैं। इस बार रिटेलर्स में पैनिक कम और इंस्टीट्यूशंस में पैनिक ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो क्या रहा है, 5 जून को SEC ने पहले बाइनांस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जी, ये फ़लाँ क्रिप्टो करेंसीज चूँकि सिक्योरिटी हैं तो आप इन सिक्योरिटीज़ को ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे थे तो आप मतलब हम आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे। फिर उसके बाद कॉइन बेस के पीछे पड़ गए। अब टोटल जो है मैं आपके साथ अभी इसका एनालिसिस जो अपना तजिया शेयर करता हूँ, ये वो सारे टोकन है ऑलरेडी, वैसे मैं परसों की वीडियो में शेयर कर भी चुका था, दोबारा कर देता हूँ। ये टोटल वो सारे 19 टोकन है। 19 टोकन में से कुछ बाइनांस के ऊपर लिस्टेड हैं, कॉइनबेस पे नहीं है, और इसी तरह कुछ ऐसे हैं, बाकी मेरा ख्याल है कॉइनबेस बाइनांस पे तो ये सारे लिस्टेड होंगे, लेकिन कॉइनबेस पे सारे नहीं है। ये सारी आपको लिस्ट नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं हैरान हूँ कि इसमें मैटिक टोकन जो है वो SEC की नज़र में सिक्योरिटी है, लेकिन इथीरियम इटसेल्फ को उन्होंने सिक्योरिटी टोकन जो है वो डिक्लेयर नहीं किया, या एटलीस्ट इस लिस्ट में तो SEC ने शामिल नहीं किया। अब ये फड्डा क्या है, थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने परसों भी आपको बताया था कि अमेरिका की जो ये जो एजेंसी है SEC, वो सिक्योरिटी क्यों समझते हैं। ये एक्चुअली 1946 में इनका एक होवे टैक्स का एक केस था जिसमें कौन सी चीज़ को इन्होंने सिक्योरिटी डिक्लेयर किया और कौन सी चीज़ कमोडिटी है। उसमें 4 चीज़ें, हर वो कंपनी, हर वो चीज़ जो कि 4 इन होवे टेस्ट के फार्मूला के ऊपर, यानी ऐसी वो चीज़ जो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए स्टार्ट हो, जिसके पीछे कोई ना कोई कंपनी हो, कॉरपोरेशन हो, एंटरप्राइज हो, साथ ये प्रॉमिस हो कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें तो हम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये तीसरी शर्त। और चौथी शर्त कि ये जो प्रॉफिट है ये किसी और की हेल्प की वजह से मिले। तो अगर ये 4 चीज़ें किसी भी चीज़ में हो तो SEC की नज़र में या अमेरिकी लॉ की नज़र में वो चीज़ सिक्योरिटी है। तो जिस बंदे ने भी वो काम करना है वो SEC से लाइसेंस लेता है और SEC की जो रेगुलेशंस हैं उसको कंप्लाई करके उससे लाइसेंस लेके काम करता है। अब चूंकि वो 1946 का पुराना लॉ है, दुनिया अब चेंज हो गया। अभी दुनिया मॉडर्न ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ चलेगी और वहाँ पे ये वाला जो कानून है वो आपस में क्लैश हो गया। उसका ये क्लैश नहीं था उस वक्त तक जब तक अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम तबाह नहीं हो रहा था। अब जैसे ही अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है, अब उस बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए अमेरिका पैसा डालना चाहता है, लेकिन वो साथ ये भी मेक श्योर करना चाहता है कि ये पैसा जब हम बेल आउट करें बैंकों को, वो पैसा हमारे बैंकिंग सेक्टर में ही जाए, हमारे रवायती जो मुआशी निज़ाम है उसके अंदर ही रहे, ना कि यहाँ से निकल के क्रिप्टो में चले जाए। क्रिप्टो में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि बैंकिंग निज़ाम फेल हो रहे हैं, तो लोग बैंकों से बचने के लिए अपने सरमाए को महफूज जगह पे, क्रिप्टो को वो महफूज, आप इमेजिन करें इतनी वोलाटाइल मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, लेकिन इसके बावजूद जो अमेरिकी रेगुलेटर्स हैं या करता धरता है उनको ये खौफ है कि पैसा हमारे रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से निकल के अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे चले जाएगा। तो फंडा ये है, ये कवानीन तो सन जब से क्रिप्टो मार्केट का आगाज़ हुआ है ये उस वक्त भी थे, लेकिन उस वक्त ये सारे सिक्योरिटी वाले फंडे क्यों नहीं थे? क्योंकि उस वक्त अमेरिकी जो मुआशी निज़ाम है वो तबाह नहीं हो रहा था। अब चूँकि हो रहा है तो उसको बचाने के चक्रों में यकायक ये, चूँकि देखें ये जो हमारे रेगुलेटर्स होते हैं या हमारे कर्दादर्ता होते हैं, कवानीन मौजूद होते हैं, लेकिन इसको मन चाहे अंदाज से वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिकी इंतज़ामिया, उसकी एजेंसीज भी बिल्कुल यही काम कर रही हैं। अब इसी हॉवे टैक्स ये जो लॉ है इसको बुनियाद बना के अब क्रिप्टो मार्केट की टाइटनिंग कर रहे हैं। उस सेंस में कॉइनबेस और बाइनांस, दूसरे लफ्ज़ों में बाइनांस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है और कॉइनबेस जो है वो अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। तो दूसरे लफ्ज़ों में वो मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको डायरेक्ट जो है वो हिट कर रहे हैं। अगर वो हिट होंगे तो मार्केट में अच्छा खासा पैनिक होगा और मार्केट से पैसा लोग जो है वो निकाल के शायद दोबारा बैंकिंग सेक्टर की तरफ चले जाएंगे लेकिन कुछ का अंदाज़ा ये है कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इस सूरत हाल में फ्यूचर क्या है मार्केट का? देखें, पहले नंबर पे तो कोई बाइनांस US, देखें थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, मेरे से किसी ने सवाल किया कि मुकद्दस भाई, जो उसका सवाल था मुझे ऐसे महसूस हुआ कि शायद वो क्रिप्टो मार्केट में अपना सब कुछ
लगा बैठा है और अब उसको परेशानी है कि अगर इस मार्केट को कुछ हुआ तो मेरा क्या बनेगा। उनको भी मैंने ये मैसेज पे कहा, मेरा ख्याल है मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों भाइयों, ये ऐसी मार्केट में कशिश है, इस मार्केट में ऐसा इसका नशा है कि दिल करता है कि सब कुछ देखें। आप रोज़ इस बारे में अपडेट वगैरह लेते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ से मुतासिर हो के आपका दिल करता है मेरे पास हैं तो सही, क्यों ना मैं इन्वेस्ट कर दूं, क्यों। ये चीज़ जहन में रखें, ये इन्वेस्टमेंट का असूल है, सिर्फ क्रिप्टो नहीं। किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा वही डालना है जिसके डालने के बाद आपको, आपके ख़ानदान को, आपकी जहनी, आपकी जिस्मानी सेहत को कोई मसला ना हो। लूना के क्रैश के बाद मुझे किसी ने बताया कि हार्लोड में एक बंदा था, उसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, हार्लोड लाहौर की बात कर रहा हूँ, लूना में, कि उसने सुसाइड कर लिया। मैं नहीं समझता आपको ऐसा करना चाहिए। इवन आपने सब कुछ भी गंवा दिया है तो आप, ठीक है, वक्ती तौर पे शॉक होता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। बहरहाल हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि हर इंसान जो है का अलग से डायमेंशन, अपनी एक्सपीरियंस वाली डायमेंशंस में रहता है। मैं किसी की डायमेंशंस में जाके वो चीज़ फील नहीं कर सकता जो वो बंदा कर रहा है, और इसी तरह जो मैं फील कर रहा हूँ, यू कांट फील इट, यू कैन से इट कि जो आप फील कर रहे हैं मैं वो फील कर रहा हूँ। नो, यू कैन अंडरस्टैंड कि यार वो क्या फील कर रहा है, लेकिन मेरी फीलिंग सिर्फ मैं ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। ये अल्लाह ताला ने बाउंड किया हुआ है हमें। अच्छा, मार्केट का फ्यूचर क्या है? देखिए, मैं आपको, ये मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था, सिर्फ आप लोग अगर परेशान हैं इस मार्केट से, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है मार्केट के। इस बार SEC ने जो हिट किए हैं मार्केट के, सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, और अगर आपने प्रोजेक्ट को स्टडी करना, BNB की प्राइस पे ना देखें। ये जो 19 क्रिप्टो करेंसी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अगर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो आप इनकी प्राइसेस को वॉच करना छोड़ें, आप इनकी ट्रेडिंग व्यू पे जाके मार्केट कैप को वॉच करें, ताकि आपको पता चले कि कितने मिलियन डॉलर इससे निकल रहे हैं, कि कितने वापस आ रहे हैं। जैसे BNB है, जब से ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, आपने ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे लिखना है BNB मार्केट कैप, लिखेंगे तो वो चार्ट ओपन हो जाएगा। 5 तारीख से लेके यानी 47 अरब डॉलर से, यानी पिछले 3 दिनों में BNB से कुछ 6 अरब डॉलर जो है अभी तक लोगों ने निकाल लिया है BNB के मार्केट कैप से। दोबारा सुने, इसी तरह कार्डानो एडा, उसको ज़रा कम आया, 13 बिलियन डॉलर से 11 बिलियन, तकरीबन 2 बिलियन इधर से निकल गया। पॉलीमेटिक का भी तकरीबन 8 बिलियन से 7 बिलियन, यानी 1 अरब डॉलर इधर से भी निकल गया। अच्छा, हैरानकुन तौर पे SEC ने जो सबसे पहले टारगेट किया था XRP, उस पर आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा इस सारे इम्पैक्ट में। कुछ लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इसी माह के एंड तक जो है XRP का फैसला आ जाएगा और XRP केस विन कर जाएगा, और अगर विन कर जाएगा तो $1 $2 XRP की प्राइस, नॉट अ सरप्राइज, आई एम टेलिंग यू, ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। ये ऑलरेडी XRP पहले कर भी चुका है, क्योंकि अच्छा, ये जो एक तो आपने ये क्लोजली वॉच करना है, और दूसरा इन टोकन्स को कॉइनबेस या दीगर जितने भी US एक्सचेंजेस हैं उन सब पे ट्रेडिंग के लिए जो SEC है उसकी पाबंदी लगा देगा कि भाई ये वाले जो प्रोजेक्ट जिनको हम सिक्योरिटी समझते हैं, आप इनकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो अमेरिकी इकोनॉमी से ये वाले, जैसे मैंने उस दिन भी आपको 2 दिन पहले भी बताया, वो निकल गए। फिर ख़तरा ये है, ये इसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है कि कहीं दूसरे मुमालिक भी अमेरिका को फॉलो ना करें। वैसे तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है, या मेरा अपना तजिया आप देख लें, अगर अमेरिका फॉर एग्जांपल जैसे अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई पाकिस्तान में अमेरिका को कोई मिसाल बना के यहाँ क्रिप्टो, अमेरिका जो है क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं करा, प्लीज़ मेक इट क्लियर। अमेरिका क्रिप्टो करेंसीज, ये जितनी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, या परसों मैंने बताया था 60 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो बैन नहीं है। अमेरिका के एजेंसी, अमेरिका की SEC का दावा ये है कि भाई ये सिक्योरिटीज़ हैं, यानी आप काम करें लेकिन हमसे लाइसेंस लेके करें। तो खुदारा यहाँ पैनिक ये नहीं होना चाहिए कि भाई अमेरिका ने क्रिप्टो को बैन कर दिया। अमेरिका ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया, अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि हमारे तरीके से आप काम करें, जबकि ये सारे प्लेटफॉर्म कहते हैं जी हम तो डिसेंट्रलाइज हैं, हम कैसे आपको नई टेक्नोलॉजी है, नए कवानीन बनाएं। बहरहाल कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि, बल्कि जो ब्रायन आर्मस्ट्रांग है कॉइनबेस के जो CEO हैं, उन्होंने कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे SEC के खिलाफ। ऑलरेडी पिछले साल से कॉइनबेस जो है वो अदालत में गया और वो कह रहा है
कि SEC को बताएं कि भाई क्रिप्टो के बारे में आपके क्या रूल्स हैं, बजाय इसके कि वो SEC उनको जवाब देता जी हम ही इस तरह चाहते हैं आप अपना प्लेटफॉर्म रन करें तो हमें कोई मसला नहीं है। इन्होंने जनाब ये फड्डा डाल दिया। अब इस फड्डे से क्या होगा, ज़ाहिरी बात है कोइन बेस मार्केट से लिक्विडिटी ड्राई होगी, पैसा निकलेगा और प्रेशर आएगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए इसका फ्यूचर क्या है। बार बार मैं इस चीज़ से उलझ जाता हूँ। देखिए थोड़ी देर के लिए, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। देखिए मैं जब से इस मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ, शायद सन 2017 से मैं एक्टिव हूँ। वैसे मैं सन 2016-2015 से मार्केट में इन थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके बिटकॉइन ये वो इथीरियम उन दिनों 2015 में नया स्टार्ट हुआ था। तो मार्केट से उस वक्त से मैं देख रहा हूँ और पिछले चंद सालों से मैं आपके साथ मार्केट की अपडेट शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ जितना मैंने मार्केट को स्टडी किया, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि आपको मार्केट में ये खबरें आएँ जी मार्केट अभी डेड हो गई, ये ज़ीरो हो गया, बिटकॉइन स्कैम है, फ्रॉड है। अगर मार्केट इसी तरह अपनी हिस्ट्री को रिपीट करती है तो मार्केट डेड नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मार्केट क्रैश कर सकती है। आपके पास जो आपके वॉलेट में फंड्स पड़े हुए हैं, आपके पर्सनल वॉलेट की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंजेस की बात नहीं कर रहा। एक्सचेंजेस में फंड्स आपके नहीं है, वो उनके हैं, सिर्फ आपको उधर यूज़र ने पासवर्ड की एक्सेस दी हुई है। जो फंड्स आपके पास पड़े हुए हैं वो फंड्स आपके पास ही रहेंगे, उनकी वैल्यू डाउन होगी। तो क्या वैल्यू फिर नहीं अप जा सकती? जा सकती है। क्यों जा सकती है? एक मैं आपको उम्मीद की किरण ये बताता हूँ। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिकी जो लॉ मेकर्स हैं अब कोई ना कोई इस हवाले से कायद मरतब करेंगे, कोई कवानीन बनाएंगे। उन कवानीन में ऐसी इन्वायरमेंट बनेगा कि जिससे क्रिप्टो मार्केट वहाँ दोबारा ग्रो करे, ना कि वहाँ क्रिप्टो मार्केट भाग जाए। ये इस तरह की उम्मीद की किरणें हैं। हमने इसको भी क्लोजली वॉच करना है क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी को हम बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए निकाल भी दें, बाकी दुनिया क्या करेगी? क्या सारी दुनिया अमेरिका के नक्शे कदम पे चलेगी? सारी दुनिया तो नहीं जाती। ऑलरेडी आपके सामने है। अब हांगकांग की खबरें आपके साथ मैं शेयर करता आ रहा हूँ, दुबई, सिंगापुर, इस तरह की ये जो कंट्रीज़ हैं ये भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। इवन जापान, ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की। ये इकोनॉमीज़ जो हैं दोबारा एम्ब्रेस कर रही हैं इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को। तो अगर अमेरिका पीछे रहेगा तो इसमें अमेरिकी शहरियों को नुकसान होगा। वो बैन नहीं कर रहे, सिर्फ वो अमेरिकियों को कह रहे हैं कि वो वाली क्रिप्टो करेंसीज बाय करें जो हम कहते हैं, जो एजेंसीज कहती हैं। आवाम उनकी बात मानती है? नहीं, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म उनके पास अवेलेबल होंगे, वो बाय कर सकते हैं और रख सकते हैं, इनमें उनको कोई मसला नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ ये है कि जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने लाइसेंस लेके काम किया होगा, सिर्फ वो उन प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो ये सारी मार्केट की सूरत हाल थी। मैं चाहता था कि मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। कुछ अच्छी न्यूज़ और भी हैं, लाइक पार्टनरशिप वगैरह। इंडस्ट्री अभी भी अपनी जगह, जो इनकी प्रोग्रेस है इंडस्ट्री की, वो चल रही है। ये मेटामास्क ने एक और पार्टनरशिप की है फायरब्लॉक के साथ। ये इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन, मेटामास्क का एक इंस्टीट्यूशनल भी एक सेटअप है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अपने फंड्स की कस्टडी वगैरह करवाते हैं। बराह रास्त मेटामास्क खुद नहीं रखता, लेकिन उन्होंने मेटामास्क ने दीगर कंपनीज़ को अरेंज किया हुआ, जो इंस्टीट्यूशंस मतलब आपस में, मेटामास्क सिर्फ दरमियान में ब्रिज है। इनकी पार्टनरशिप हुई है। फिर इसके बाद एंकर और माइक्रोसॉफ्ट की आपस में पार्टनरशिप हुई है। मतलब मार्केट साथ साथ अपना ग्रो भी कर रही है। इसमें प्रेशर्स भी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ये मार्केट कहीं जा रही है और आपको परेशान होने की ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ है कि मार्केट भाई वैल्यू मुमकिन है BTC की वैल्यू 10,000 से भी नीचे चली जाए। वैसे अच्छा, इस सारे प्लेयर में, ये मैंने परसों भी आपके साथ जिक्र किया था कि इस सारे प्लेयर में एक टोकन को अमेरिका टच नहीं कर रहा, वो है बिटकॉइन। इवन इथीरियम को भी उसने छोड़ दिया फिलहाल की जो अपडेट है उसके मुताबिक। तो बिटकॉइन इथीरियम विन करते हुए बाकी सब पे प्रेशर है। तो अगर तो अमेरिका की तरह दीगर कंट्रीज़ ने भी इन क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग के लिए मना कर दिया, और अभी ये जो सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाली सारी क्रिप्टो करेंसीज अभी भी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। जैसे ही ये ट्रेडिंग के लिए डीलिस्ट होनी है कोइनबेस से, तो इन सब की प्राइसेस दोबारा क्रैश करनी है। आई एम टेलिंग यू, इस हवाले से भी आपने लाजमी तैयारी करनी है। अच्छा, लास्ट में जी SEC के इनके एक्शन के बाद किसी ने SEC के नाम का एक मीम कोइन बनाया और उसका नाम रखा F द SEC। मैं वो पूरा वर्ड नहीं बोलना चाहता, आप यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं F द SEC। और उसकी प्राइस तकरीबन 1,09,284% पंप हो चुकी है। तो मीम कोइन की हंटिंग के हवाले से उमैर मुनीर ने एक लंबी सीरीज़ बनाने का इरादा किया है। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी उमैर मुनीर मेरा ख्याल है बना चुके हैं। आप लोग देखें,
जो मीम कोइन है, नो डाउट हाईली रिस्की बिजनेस लेकिन हाईली रिवॉर्डिंग। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर ये SEC की तरह आप भी मीम कोइन हंटिंग कर रहे होते तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था। तो मीम कोइन की हंटिंग जो है, आप में से वो बंदे जो रिस्क टेकर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा उमैर मुनीर की ये जो सीरीज़ है मीम कोइन हंटिंग, ये अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे इल्मे आलिम मीम कोइंस, तो ये 3 वीडियो, ये पहली वीडियो है और फिर ये दूसरी वीडियो है। ये दोनों वीडियोस आप वॉच करें, बल्कि एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट पर आप जाकर क्लिक करें और जितनी मीम कोइन हंटिंग वीडियोस हैं वो सारी वॉच करें। ठीक है, ये थी आज की वीडियो फिर दोबारा लंबी हो गई है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।